हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक्स फॉर गारमेंट्स इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस टाइप का बॉडी शेप हो, कैसी हाइट हो, कैसा हेल्थ हो, तो ऐसी लेडीज़ को या ऐसे लोगों को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही हमने लाइंस के बारे में भी डिस्कस किया था कि जो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या कर्व्ड लाइंस होती है तो उनका किस तरीके से कपड़ों में यूज़ किया जाता है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे कि कपड़ों को जब बनाया जाता है तब उसमें नेक लाइन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर इनमें थोड़ी सी भी चेंज किया जाता है या अगर हम चाहें तो थोड़ा सा चेंज करके भी अलग अलग तरीके की जो नेक लाइंस होती है उनका निर्माण कर सकते हैं। और साथ ही जैसे छोटी गर्दन को लंबी दिखा सकते हैं, लंबी गर्दन को छोटी, या लंबे चेहरे को थोड़ा सा छोटा दिखाया जा सकता है, चौड़ा दिखाया जा सकता है, चौड़े चेहरे को थोड़ा सा लंबा या थोड़ा सकड़ा दिखाया जा सकता है, मोटी गर्दन को थोड़ी पतली, पतली गर्दन को थोड़ी मोटी करके भी दिखाया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर हम इनका थोड़ा अच्छे तरीके से या वाइजली यूज़ करें तो जो शोल्डर्स होते हैं इसके दोषों को भी छिपाया जा सकता है, इन डिफेक्ट्स को भी हम हाइड कर सकते हैं। जैसे कि झुके हुए कंधे होते हैं उनको थोड़ा सा उठा हुआ दिखा सकते हैं, जो चौड़े कंधे होते हैं उनको थोड़ा पतला दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो सिर्फ नेक लाइन की डिज़ाइनिंग से हम इन फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की गर्दन या चेहरा छोटा हो तो उसको वी आकार के जो नेक लाइन होता है उसका यूज़ करना चाहिए। इससे चेहरे और गर्दन की जो लंबाई होती है वो थोड़ी बढ़ती हुई सी दिखाई देती है। या जिस व्यक्ति का चेहरा अंडाकार होता है और पतले कंधे होते हैं उनके ऊपर भी ये अच्छा लगता है, क्योंकि उसके चेहरे की जो आकृति होती है वो और भी सुंदर दिखने लगती है। गोल गले से जो गोलाई होती है वो उभरती है और पतले कंधे से थोड़ा चौड़ा और सुंदर दिखाने में ये मदद करता है। अब यू आकार का जो गला होता है यह इंग्लिश के यू लेटर की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, चौड़े चेहरे तथा चौड़ी जिनका नेक होता है वैसे व्यक्तियों के ऊपर ये अच्छा लगता है। इस टाइप के नेक लाइन के यूज़ से जो नेक होता है और चेहरा होता है इन दोनों की लंबाई कुछ बढ़ी हुई सी दिखाई देती है, साथ ही इनकी चौड़ाई भी कम दिखाई देती है। चौकोर गले, चेहरे तथा कंधे दोनों की चौड़ाई को कुछ अधिक दिखाते हैं। ठीक है, तो इस गले से जो बने हुए कपड़े होते हैं ये पतले कंधे के लोगों के ऊपर और लंबे चेहरे वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। विभिन्न प्रकार की रेखाओं एवं गले के आकार के अतिरिक्त कॉलर, पॉकेट्स, फ्रिल्स, पाइपिंग्स, इन सब से भी कपड़ों को सुंदर बनाया जा सकता है। जो मुड़े हुए कॉलर से जो कंधे होते हैं उनके पतलेपन का दोष छिपाया जा सकता है और यह कॉलर कंधे को थोड़ा सा चौड़ा करके दिखाता है। इसी तरीके से जो घूमे हुए कॉलर के कपड़े होते हैं उससे गर्दन का जो पतलापन होता है वो भी छिप जाता है। अतः इसके प्रयोग से जो गर्दन का पतलापन होगा वो नहीं दिखाई देगा, गर्दन सुंदर दिखने लगेगी। साथ ही जो बड़े बड़े कॉलर का यूज़ किया जाता है तो उससे झुके हुए कंधों का दोष जो होता है वो भी छिप जाता है। अब जो कपड़ों के अंदर या ड्रेसेस के ऊपर जो डेकोरेटिव डिज़ाइंस का या एक्सेसरीज़ का यूज़ किया जाता है अच्छे तरीके से, तो वो भी शारीरिक दोषों को छुपाता है। डेकोरेटिव आइटम से जो बॉडी के जो अलग अलग हिस्से होते हैं इनको एम्फेसिस किया जा सकता है, जिससे कि व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है वो और भी ज़्यादा आकर्षक, सौम्य, शालीन और सुंदर दिखने लगती है। जैसे झालर, बटन्स या लाइंस का, टक्स का, प्लीट्स, चुन्नटों का, फ्रिल्स का या फिर एम्ब्रॉयडरीज का, इनका उपयोग करके हम कपड़ों को सजावट दे सकते हैं। और इन सब सजावटों से जो कपड़ा होता है उसका बाहर से दिखने में वो बहुत ही सुंदर लगने लगता है। शरीर की जो बाहर की रचना की लंबाई और चौड़ाई को कम करके या बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कपड़ों को जब हम डिज़ाइन करते हैं या ऊपर से अगर उसको डेकोरेट करते हैं तो उस समय उसका आकार, स्थान तथा क्रम के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, ताकि शारीरिक दोषों को छिपाया जा सकता है और कपड़ा और भी सुंदर लगने लगता है। अर्थात व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर हो जाती है। जो रेखाएं होती है अगर वो दूर दूर अवस्थित होती है तो ये रेखाएं चौड़ाई को बढ़ाते हुए दिखाई देती है, जबकि वास्तव में ये रेखाएं, सीधी रेखाएं बिल्कुल पास पास में रहती है, तो ये लंबाई को बढ़ाते हुए दिखाने का भ्रम पैदा करती है। इसी प्रकार यदि एक सीधी रेखा में बटन पंक्ति
को रखा जाता है तो ये लंबाई को बढ़ाती हुई दिखाई देती है। बड़ी बड़ी जेबें, चौड़े चौड़े से कफ्स, बड़े बड़े कॉलर्स आदि ये सब भी चौड़ाई को बढ़ाते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसे अलंकरणों से जो कपड़ा होता है वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगता है और जो दुबले पतले लोग होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। जो चुस्त और लंबी कमीज पहनने से व्यक्ति की लंबाई जो होती है वो ज़्यादा लगती है। इसी तरीके से अधिक लंबाई वाले जो लोग होते हैं उन पर थोड़ा कम लंबाई का कमीज़ जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इससे जो उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा जो दिखती है ना वो थोड़ी सी कम लगने लगती है, मतलब अच्छी लंबाई दिखने लगती है। जो लंबी कलियां वाले पैनल्स वाले कपड़े होते हैं या लंबे लंबे खंड में भी बढ़ा करके या लंबाई को बढ़ा करके दिखाने में मदद करते हैं। अतः अत्यधिक लंबे लोगों को ज़्यादा आड़ी कलियों वाले जो कपड़े होते हैं या ज़्यादा पैनल्स वाले कपड़े होते हैं उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। भरे पूरे से जब फुलनेस ऑफ ड्रेस होती है वो भी व्यक्ति के विकास में सहायक होती है। अत्यधिक जो दुबले पतले से लोग होते हैं उनके लिए कपड़ों में चौड़ी और बड़ी झालर, बड़े बड़े कॉलर्स, फूली फूली हुई सी पफ स्लीव्स, जो घेर होता है, जो अम्ब्रेला कट घेर होता है वो, चौड़ी चुन्नटें, बॉक्स प्लीट्स, ये सभी से बना हुआ जो कपड़ा होता है या ड्रेस होता है वो ज़्यादा सुंदर लगता है। ये कपड़े उनकी जो बहुत ज़्यादा जो पतलापन है, उनका थिननेस है, उस दोष को छिपाता है और साथ ही थोड़ा सा फुलनेस शो करता है। लेकिन जो मोटे मोटे से हेल्थ वाले बड़े शरीर वाले जो लोग होते हैं उनको इस टाइप के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इससे वो और ज़्यादा फैट दिखाई देते हैं। ये जो कपड़े होते हैं उनके शरीर को और भी बेडोल बना देते हैं, तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगला हम बात करेंगे एज। जब हम कपड़ों का चुनाव करते हैं तो उस टाइम पे जो व्यक्ति पहनेगा उसको, उसकी आयु का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जो एल्डरली होते हैं या ओल्ड एज लोग होते हैं उनको हल्के सफ़ेद रंगों के कपड़े उनके ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं और इन रंगों के प्रयोग से उनमें सौम्यता, शालीनता और परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी दिखाई देती है। क्योंकि ये रंग शांति और पवित्रता के प्रतीक होते हैं तो ये और ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनके ऊपर। छोटे बच्चों के लिए जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो हमेशा जो चटक कलर होते हैं या ब्राइट कलर्स होते हैं ऐसे कपड़े बच्चों के लिए चुनने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उनका स्किन कलर या स्किन टोन देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो फेयर कलर के बच्चे होते हैं उनके ऊपर सभी रंगों के कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जिनका डस्की कॉम्प्लेक्शन होता है उन बच्चों के ऊपर हल्के या लाइट कलर्स के जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चों के कपड़े हमेशा थोड़े से अट्रैक्टिव कलर्स के, डार्क कलर्स के या ब्राइट कलर्स के होने चाहिए, जिससे कि बच्चों का स्वभाव जो होता है वो थोड़ा सा प्रसन्नचित्त, उत्साही और उल्लास से भरा हुआ लगता है। जो छोटे बच्चे होते हैं इनके लिए जो एवरेज प्राइस के जो कपड़े होते हैं वो, लेकिन थोड़े से मजबूत और सॉफ्ट टेक्सचर के कपड़े खरीदने चाहिए। इसीलिए बच्चों के लिए सबसे अच्छा कपड़ा जो कॉटन क्लॉथ होता है वो रहता है। जो सॉफ्ट कपड़ा या हल्का सूती वाला जो कपड़ा होता है वो बच्चों की स्किन को कंफर्ट देता है और साथ ही साथ इनकी अब्जॉर्बेंसी पावर अच्छी होती, तो बच्चों की शरीर से पसीने को भी बहुत जल्दी से अब्जॉर्ब कर लेता है। सूती कपड़ों की धुलाई भी आसान होती है, तो ये बच्चों के लिए सही रहता है। साथ ही बच्चों के कई बार दिन भर कपड़े बदलने पड़ते हैं क्योंकि वो बहुत ही गंदे कर देते हैं, तो इसलिए भी सूती कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं। बच्चों को कभी भी नायलॉन, डेक्रॉन या किसी भी टाइप का मैनमेड या सिंथेटिक फाइबर से बना हुआ कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि उससे बच्चों की जो स्किन होती है, क्योंकि वो दिन भर एक्टिव रहते हैं, एक्टिविटी करते रहते हैं, तो उनको बहुत स्वेटिंग होती है जिसकी वजह से उनकी त्वचा चिपचिपी हो जाती है। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं या सिंथेटिक कपड़ा होता है ये क्योंकि अब्जॉर्बेंट नहीं है तो ये त्वचा के ऊपर इरिटेशन कॉज करते हैं और साथ ही साथ कभी कभी उनको घाव या उसके ऊपर पिंपल या दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। जो टीनेजर्स होते हैं उनके लिए कपड़े चुनते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ों के रंग का ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। वैसे तो उनके ऊपर सारे रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जो कपड़ा वो पहन रहे हैं उससे उनकी कार्य क्षमता में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। आजकल का जो बहुत ही संघर्षमय समय है और बहुत भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, तो क्योंकि उनको कहीं बाहर पढ़ने पढ़ाने जाना होता है, कई बार दौड़ भाग करके बसें, टैक्सी, टेम्पो भी पकड़ना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में जो उनके कपड़े होने चाहिए वो थोड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, साथ ही वो शालीनता या मर्यादा से मर्यादित होने चाहिए। थोड़े से अनयूजुअल कपड़े या चीप कपड़े उनको नहीं पहनने चाहिए।
जो डीप नेक्स या स्लीवलेसेस का उपयोग थोड़ा कम करना चाहिए। जो युवक युवतियों के कपड़े होते हैं उनको चयन करते समय हमेशा जो प्रिंट्स है, कपड़े की किस्म है या कैसा कलर है, मोटिव है, फैशन में है या नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अलग अलग रंगों वाले कपड़े या जो ब्राइट कलर्स के कपड़े होते हैं वो इनके ऊपर अच्छे लगते हैं। सुंदर आकर्षक कपड़ों से उनका जो पर्सनालिटी होता है वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देने लगता है और साथ ही साथ वे अप टू डेट भी लगते हैं। नेक्स्ट है फैशन। जब हम यंग एज के लोगों के लिए या टीनेजर्स के लिए जब हम कपड़ों का चुनाव करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग से हमेशा एक्सपेक्ट की जाती है कि वे अप टू डेट रहें और वे खुद भी अप टू डेट दिखना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा जो करंट फैशन में जो कपड़ा होता है वही उनके लिए चूज़ करना चाहिए और जो कलर होता है वो भी फैशन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जब कभी भी जब फैशन में जब अलग अलग कलर्स आते हैं तो एक ही रंग विशेष फैशन में आ जाने पर सब लोग उसी कलर का यूज़ करते हैं और ये जो कलर होता है ये भी फैशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। लेकिन कपड़ों की जो प्रिंट होती है, मोटिव, उसकी स्टिचिंग या जो गले का नेक डिज़ाइन होता है या उस पर जो रेखाएं होती है वो भी कपड़े को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, तो साथ ही साथ में इस चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो मेल्स के कंपैरिजन में जो फीमेल्स के जो कपड़े आते हैं या ड्रेसेस आती है उसके अंदर फैशन में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होता है। जैसे कभी बहुत ज़्यादा डीप नेक्स फैशन में होते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा छोटी स्लीव्स होती है, कभी बंद गले के कपड़े होते हैं या लॉन्ग जो स्लीव्स होती है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती है। कई बार सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होते हैं तो कभी पैंट्स बहुत ट्रेंड में होते हैं, कभी कुर्तीज़ होती तो कभी गाउन्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में होती। तो इस तरीके से अलग अलग फैशन होता है। अगला हम बात करेंगे व्यवसाय के बारे में, ऑक्यूपेशन के बारे में। जो हम कपड़ों का चुनाव करते हैं तो ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग वो होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे कपड़े होते हैं उससे व्यक्ति के व्यवसाय की पहचान हो जाती है। जैसे कि सैनिक है, सुरक्षा पुलिस है, चिकित्सक है, यातायात पुलिस है, नर्स है, कंपाउंडर है या कोई बिजनेसमैन है, इस तरीके से। तो उनके कपड़ों से ही हम जाने अनजाने में हम उस व्यक्ति के ऑक्यूपेशन के बारे में पता लगा लेते हैं। जो विशेष रूप से या किसी विशिष्ट व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है तो उसके परिधान भी थोड़े से विशिष्ट होते हैं। जैसे फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोगों की ड्रेसेस अलग होती हैं, साथ ही उसके ऊपर कोई ना कोई डिज़ाइन बना हुआ होता है या कोई लोगो बना हुआ होता है। इसी तरीके से जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, या फिर किसी कोई भी बड़ा पदाधिकारी हो या मैनेजर्स होते हैं तो इनकी ड्रेसेस थोड़ी सी अलग होती है। उनके जो ड्रेसेस होते हैं उसमें शर्ट्स, पैंट्स, टाई मैंडेटरी होता है। जो अग्निशमन विभाग में काम करने वाले लोग होते हैं उनकी ड्रेसेस भी अलग टाइप की होती है। अधिकांश रूप से जो ट्रैवलिंग करने वाले लोग होते हैं उनके जो ड्रेसेस होते हैं वो भी इस टाइप के रेशो से बने हुए होते हैं जिनकी ईजी मेंटेनेंस होता है और सफाई धुलाई बहुत ही आसान होती है। साथ ही साथ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रश नहीं पड़ते हैं ताकि उनको बार बार प्रेस करने का ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से कपड़े होने चाहिए। अगला हम बात करेंगे क्लाइमेट या मौसम की। जब हम कपड़ों का चुनाव करते हैं तो उस टाइम पे हमको मौसम के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप, ताप, या बहुत ठंड है या बारिश का टाइम है तो इससे भी वस्त्र हमें सुरक्षा प्रदान करे ऐसा कपड़ा होना चाहिए। जब मौसम में चेंज होता है तब हम हमारे पहनावे में भी चेंज कर लेते हैं। जैसे गर्मी का मौसम होता है तो उसमें लाइट कलर्स को प्रेफर किया जाता है, साथ ही पतला या जो हल्का कपड़ा होता है उसको हम चूज़ करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे वो जो कपड़ा होता है वो कंफर्टेबल लगता है और ब्रीदेबल लगता है। साथ ही अगर जो सर्दी के दिन होंगे उस टाइम पर तो हम थोड़े से मोटे और भारी कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसी तरीके से हर अलग अलग मौसम में व्यक्ति अलग अलग प्रकार का कपड़ा पहनता है। जैसे विंटर्स के अंदर जो वुलन और सिल्क का फैब्रिक होता है उसको बहुत ज़्यादा पहना जाता है क्योंकि वो हमें ठंड से बचाने का काम करते हैं। इस तरीके से अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप का कपड़ा पहना जाता है। अगला है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड ओकेजन, समय और अवसर के अनुरूप कपड़ा पहनना। जब हम कपड़ों का चुनाव करते हैं तो उस टाइम पे हमको देखना चाहिए कि क्या ओकेजन है और क्या टाइम के अकॉर्डिंग है या नहीं कपड़ा, उसी अकॉर्डिंग हमको पहनना चाहिए, ताकि जब भी हम ऐसा कपड़ा पहनते हैं तो देखने में वो हमें और देखने वाले दूसरे व्यक्ति अर्थात दोनों को ही सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए।
जो फॉर्मल ओकेजन्स होते हैं, ऐसे स्थानों पर हमको हमेशा ऐसे कपड़ों का चुनाव करना चाहिए जो सौम्यता दिखाए, गंभीरता या शालीनता से भरे हुए होने चाहिए। साथ ही साथ सादगी से भरे हुए भी होने चाहिए, सोबर होने चाहिए अर्थात कपड़ा। जो कार्यकुशलता के परिचायक होते हैं, ऑफिस के जो कपड़े होते हैं वो हमेशा सिंपल वाइट कलर के, सौम्य और शालीन होने चाहिए। कार्यालय में कभी भी हमको ज़्यादा मतलब चटकीले भड़कीले या फिर बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस टाइप के कपड़े पहनने से वो जो हमारी पर्सनालिटी होती है उसको थोड़ा सा अजीब दिखाता है। साथ ही जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो भी निखर नहीं पाता है और थोड़ा सा विकृत हो जाता है। लेकिन अगर इवनिंग टाइम का या नाइट का कोई ओकेज़न होता है तो उस टाइम पे, जैसे कि शादी विवाह है, जन्मदिन है, बर्थडे पार्टी है या कोई क्लब में फंक्शन है, तो इस टाइप के समारोह में अगर आप भाग लेते हैं तो आप बनारसी, ब्रोकेड, जरी, गोटा के कपड़े, साथ ही साथ गोल्डन कलर के या फिर ब्राइट कलर्स के कपड़े पहन सकते हैं। तो ऐसे कपड़े जो होते हैं वो ऐसे स्थान पर बहुत अच्छे लगते हैं। इस तरह यदि आप यहाँ पर बिल्कुल ही सिंपल और सोबर कपड़ा पहन लेंगे तो वो आपके ओकेजन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो वो वहाँ पर अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे कि जब हम स्कूल्स या कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में या ऑफिस में काम करने जाते हैं तो स्लीवलेस, बैकलेस या बहुत डीप नेक के ब्लाउजेस, ये इस टाइप के एक्सपोजर वाले जो कपड़े होते हैं नहीं पहनने चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को जानना चाहिए किस ओकेजन पर हमको किस टाइप का कपड़ा पहनना चाहिए, और साथ ही ये ध्यान रखना चाहिए कि पहनने वाले का जो बॉडी बिल्ड है वो कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, ताकि उससे व्यक्ति के जो पर्सनालिटी होती है उसमें निखार आ सकता है। साथ ही साथ व्यक्ति को शिष्टाचार का ध्यान भी रखना ज़रूरी होता है। अगला हम बात करेंगे कलर्स ऑफ द फैब्रिक, जो वस्त्रों का रंग होता है उसके बारे में। जब हम कपड़े में की बात करते हो तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जब हम कपड़ा खरीदते तो उसमें हम सबसे पहली प्राथमिकता कलर को देते हैं। जैसे शादी, विवाह, तीज त्योहार, पार्टीज़, इन सब अवसरों के ऊपर जो चटकीले पड़कीले रंगों के जो कपड़े होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। साथ ही जरी, गोटा या मोती के या इस टाइप के जो डेकोरेटिव कपड़े होते हैं उन ड्रेसेस का यूज़ किया जाता है। ये जो कपड़े होते हैं या कपड़ों का जो रंग होता है वो व्यक्ति के रंग रूप और उसकी जो बॉडी बिल्ड होती है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो फेयर कलर के जो लोग होते हैं उनके ऊपर सभी रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन डस्की कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को ब्लैक या फिर डस्की कॉम्प्लेक्शन से लेकर डार्क कॉम्प्लेक्शन वाले जो लोग होते हैं उनको कलर चूज़ करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उनको बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हल्के कलर के कपड़े उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। विंटर के मौसम में गहरे और चटक रंगों का उपयोग करना चाहिए, जबकि गर्मी के मौसम में हमेशा लाइट और वाइट कलर के कपड़ों का यूज़ करना चाहिए। जो हल्के और जो वाइट कपड़े होते हैं वो जो टेम्परेचर होते हैं और जो लाइट होती है उसकी किरणों को परावर्तित कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को नहीं आने देते हैं, रोकते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगती है। इसी के ऑपोजिट अगर आप डार्क या गहरे कलर के कपड़े पहनोगे तो वो टेम्परेचर को और जो लाइट होती है उसकी जो रेज होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो हमको बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं। इसलिए हमेशा सर्दी के दिनों में आपको डार्क कलर्स की यूज़ करना चाहिए और गर्मी के दिनों में आपको हमेशा जो कूल कलर्स होते हैं या लाइट कलर्स होते हैं इनका यूज़ करना चाहिए। जो चटक कलर होते हैं ये या जो हॉट कलर्स होते हैं ये हमेशा हमारी पर्सनालिटी, हमारे मन को प्रसन्न रखने का काम करते हैं। ये रंग हर्ष, उल्लास, उत्साह और खुशी के रंग होते हैं। जो जैसे गहरे कलर्स या नेवी ब्लू है, मरून है या डार्क कलर्स होते हैं ये डिनर, डांस, इन सब ओकेजन्स के लिए या प्रोग्राम्स के लिए अच्छे होते हैं। जो कलर्स होता है इनका इमोशन से भी बहुत ही गहरा संबंध होता है। जैसे जो रेड कलर है, पीला कलर है, जो रेड कलर है ये उल्लास का रंग होता है, पीला कलर आदर्शवादी का होता है, हरा रंग आनंद का और सुख का होता है, वाइट कलर पवित्रता का होता है, केसरिया रंग आत्मसंयम और बल का होता है, नारंगी कलर मिलनसार, काला रंग व्यथा और दुख का, शोक का होता है, पिंक कलर जो फेमिनिटी होती है उसे दिखाता है और नीला रंग शांति और विश्राम होने के भाव से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरीके से जो हमारी फिगर होती है उसके अकॉर्डिंग भी कलर्स का यूज़ करना चाहिए। जैसे जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको हमेशा
हॉट कलर्स का या वार्म कलर्स का यूज़ करना चाहिए। इन रंगों के प्रयोग से वो उनका जो शरीर होता है वो थोड़ा भरा भरा दिखाई देता है और थोड़े से फैट दिखते हैं या थोड़ा सा उनका बॉडी बिल्ड अच्छा दिखता है। इसीलिए कई बार, और साथ ही साथ में इनको जो ब्राइट कलर्स के साथ साथ कभी कभी इनको थोड़ा सा जो लाइट कलर्स होते हैं उनका भी यूज़ करना चाहिए। जो मोटे लोग होते हैं या फैट लोग होते हैं उनको फास्ट कलर और ब्राइट कलर्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे उनका जो बॉडी बिल्ड होता है वो और भी ज़्यादा या फैट ज़्यादा दिखाई देता है। जो फैट लोग होते हैं उनके लिए जो वार्म कलर्स होते हैं या डार्क कलर्स होते हैं उस टाइप के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जबकि उनको लाइट कलर्स के कपड़ों का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ फैब्रिक, कपड़े की मजबूती। जो कपड़ों का हम चयन करते हैं तो उस टाइम पे उसकी मजबूती और टिकाऊपन को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कपड़ा मजबूत होगा तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको सर्विसेबिलिटी देगा और साथ ही जो आपने उसके ऊपर जो मनी इन्वेस्ट किया है वो भी आपका वसूल हो जाता है। तो जब हम कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो वॉप और वाफ्ट यार्न होते हैं वो पास और थोड़े से कॉम्पैक्ट होने चाहिए और कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। साथ में उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, गांठें नहीं बनी हुई होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप का जो कपड़ा होता है वो जल्दी फट जाता है और फ्रिक्शन को ज़्यादा सहन नहीं कर पाता है। और बार बार क्योंकि हमें कपड़ों की धुलाई करनी होती है तो मजबूत वस्त्र होगा तो वो लंबे समय तक चल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कपड़ा होगा झिरझिरा सा या असमान व्यास वाला या कहीं से टूटे हुए धागे वाला कपड़ा तो वो बहुत जल्दी फट जाएगा, उसमें छिद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनी के बारे में। मनी और बजट। जब हम कपड़ों को खरीदते हैं तो उस टाइम पर अपनी पॉकेट मनी या पॉकेट के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने कितना पैसा उस कपड़े को खरीदने में खर्च किया है। तो इस चीज़ का आपको पहले ही निर्णय कर लेना चाहिए कि कपड़ा खरीदते समय आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर। तो आपको पहले इस चीज़ का डिसीजन ले लेना चाहिए। ये चीज़ सही है कि एक बार में आप ज़्यादा पैसा देकर के अच्छा कपड़ा खरीद सकते हो, लेकिन वो आप किस प्रयोजन से आपको खरीदना है इस बात के ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डेली वेयर के लिए अगर इस टाइप का कपड़ा खरीद रहे हैं तो आपको साधारण सा कपड़ा या लेना चाहिए जिसके कि कलर्स वगैरह अच्छा हो और मजबूती होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में अगर आप छोटे बच्चों के लिए ख़रीद रहे हो तो उसमें भी आपको कम दाम में थोड़ा सा कोमल और मजबूत वस्त्र खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी ओकेजन के लिए खरीद रहे हो तो उस टाइम पे आप उस कपड़े के ऊपर ज़्यादा मनी या पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से आज के इस लेक्चर में हमने सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक फॉर क्लोथ्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब हम कमिंग नेक्स्ट लेक्चर में अदर एज ग्रुप के बारे में किस किस टाइप की क्लोथिंग उनकी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।